हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से होंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न्स, नल और टंकी। ठीक ना। नल और टंकी या नल और पाइप से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग को बताऊंगा। और नल और टंकी जो होता है वह टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। मतलब टाइम एंड वर्क समझ में आ गया तो मतलब पाइप एंड सिस्टम्स का सारा सवाल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक ना। तो अगर टाइम एंड वर्क समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे टाइम एंड वर्क का A to Z टाइप क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे और आप लोग वहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए आज का क्लास देखना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मतलब 4 नल किसी पानी के टंकी को व्यवस्थित क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाए तो कितने मिनटों में टंकी भर सकती है। एक बात जरा ध्यान से देखिए, मतलब यहां दिया हुआ है घंटा में और आंसर पूछ रहा है मिनट में। इसीलिए यहां हम चारों नल को मतलब जो टाइम दिया हुआ है बोला उसको मिनट में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। चलिए देखिए, तो टाइम एंड वर्क में जिस 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 तरह से देखते थे उसी तरह से देखिए। जैसे 1 घंटा है ना तो 1/60 प्लस क्या है 2 घंटा तो 2 घंटा का 120 मिनट प्लस और 3 घंटा तो 1/180 प्लस 4 घंटा तो 4 घंटा कितना हो जाएगा 6 घंटा है तो 6×6 = 360। मतलब पहला नल मतलब 1/6 पार्ट भरेगा, दूसरा 1/120, तीसरा 1/180, चौथा 1/360। कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 360 एलसीएम हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो 60 दूना 6×6 = 36, 6 मरतबे 12×3 = 36, 18 दूना 36, 36 × 36। तो कितना हो जाएगा 6×3 = 9 और 9×3 = 12, 12/360। मतलब कितना हो जाएगा 1/30, 1/30, 12×3 = 36। तो इतना पार्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह सब मिनट में है तो कितना मिनट हो जाएगा 30 मिनट। कितना मिनट लगेगा भरने में 30 मिनट। इस चारों नल को, इस टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा 30 मिनट। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा। पुनः वही बात, जिस प्रकार से टाइम एंड वर्क में हम बताए थे बस सेम उसी पैटर्न पे चलना है। तो पहला नल कितना पार्ट भरेगा तो 1/20, ठीक, दूसरा 1/30 और दोनों मिल करके तो जोड़ दिए और 60 एलसीएम ले लिए। तो 20×3 = 60 और 30 दूना 60, मतलब 5/60 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट आया तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। तो कितना मिनट हो जाएगा 12 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा 12 मिनट। यह दोनों नल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो 12 मिनट। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी हौज को पाइप ए 6 घंटा तथा पाइप बी 8 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो हौज को शेष भाग भरने के लिए बी को कितने घंटे का समय लगेगा। ए 6 घंटा में भर सकता है, बी 8 घंटा में भर सकता है। ठीक ना। तो अब देखिए, अब पुनः टाइम एंड वर्क की तरह, जैसे मान लीजिए अब ए का टाइम कितना दिया हुआ है, ए का टाइम दिया हुआ है 6 घंटा और बी का टाइम कितना दिया हुआ है 8 घंटा। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये 2 घंटा के बाद बंद न कर दिया जाता है तो ये इसका मतलब 2 ही घंटा चला और बी मान लीजिए 2 घंटा अधिक चला है तो मान लीजिए 2 घंटा तो बी भी चला और एक्स मान लीजिए इतना घंटा अधिक चला और काम समाप्त तो 1 हो गया। अब देखिए, तो यहाँ इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो या इसको उधर ले जाइए घटा दीजिए तो
मतलब 2 प्लस एक्स बाई 8 बराबर 1 माइनस, इसको काट दिए 3 मरतबे 1/3, मतलब 2 प्लस एक्स बाई 8 बराबर बटा पर के यहाँ घटाव कर दीजिएगा तो 2/3। अब यहाँ क्रॉस गुना तो 3 दूना 6 प्लस 3x बराबर 8 दूना 16, कोई दिक्कत? तो 3x बराबर 16 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 3 तिया 9 1/3, कितना? तो इतना मिनट हो जाएगा, सॉरी इतना घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? तो 3 पूर्णांक 1/3 घंटा लगेगा बी को शेष भाग टंकी का भरने में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को कितने समय में मतलब भरेगा? देखिए जो भरेगा उसको प्लस रखना है, जो खाली करेगा उसको माइनस रखना है, बस इतना ही काम करना है। तो अब देखिए था, मान लीजिए पहला नल जो है 3 घंटा में भर सकता है तो प्लस, दूसरा नल 4 घंटा में भर सकता है तो 1/4 प्लस, और मान लीजिए तीसरा 1/2 घंटा में खाली कर दिया तो यहाँ माइनस लिख दिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ एलसीएम ले लिए तो 12 हो जाएगा एलसीएम, 3 चौका 12, 4 तिया 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, 7 में 6 गया तो 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, तो कितना समय लेगा? तो इसका रिवर्स करेंगे तो 12 घंटा। कितना घंटा लेगा? 12 घंटा। मतलब यह तीनों नल के एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितना घंटा में भरेगा हौज? 12 घंटा में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा होने में कितना समय लगेगा? हम बताए हैं जो भरेगा उसको प्लस और मान लीजिए जो खाली करेगा उसको माइनस। तो दोनों नल मान लीजिए चालू हो जाएगा तो एगो लगेगा 1/12, यह भरता है और खाली करता है 1/18। तो यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो 1/36 पार्ट मतलब 36 घंटा। कोई दिक्कत? कितना घंटा लगेगा? 36 घंटा में भरेगा। कितना घंटा में भरेगा? 36 घंटा में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 15 मिनट में टंकी का 3/10 भाग भरा जाता है तो शेष टंकी को कितने समय में भरेगी? अब देखिए 15 मिनट में कितना? 3/16 भाग। MDH जो फॉर्मूला बताए थे M1 गुने D1 गुने H1 उसी टाइप पे है, इसीलिए टाइम एंड वर्क का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना? तो अब जरा ध्यान से देखिए, मतलब देखिए तो कितना काम कर रहा है? 15 मिनट में कितना भाग काम कर दिया? 3/16, 3/16। तब कहता है शेष काम जो है शेष टंकी कितना समय में भरेगा? तो मान लीजिए x घंटा में शेष कितना बचेगा? 3/16 तो भरिए दिया, तो 1 में से 3/16 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा जी? 13/16। कोई दिक्कत? यहाँ से 1 खत्म और 3 पचे 15, क्रॉस गुना करेंगे 1 से तो 13 पचे 65 मिनट में। कितना मिनट में भर जाएगा? 65 मिनट में। कितना मिनट में भर जाएगा जी? 65 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है देखिए तो एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। यदि रिसाव न हो तो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग क्रमशः 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि रिसाव हो रहा है और दोनों पाइप खुली हो तो टैंक को कितना समय में भरेगा? अब रिसाव हो रहा है, दोनों नलों चालू है, तो मतलब यह भर भी रहा है और वह खाली भी कर रहा है, तो भरने वाला प्लस और खाली करने वाला माइनस। देखिए अब क्या हो जाएगा? देखिए तो मान लीजिए 1/15 और प्लस 1/20, यह दोनों भर रहा है और भी, और रिसाव खाली कितना कर रहा है? 1/12 मिनट में ना। एलसीएम ले लीजिए 60, कोई दिक्कत? 15 चौका 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 60, कितना आ गया जी? 4 3 7 में से 5 गया तो 2/30, इतना पार्ट आ गया। यहाँ काट दीजिए, सॉरी 60 है यहाँ, ठीक है? तो 2 से कट जाएगा यह अभी, तो कितना हो जाएगा जी? 30, इतना पार्ट मतलब 30 मिनट। कितना हो जाएगा? 30 मिनट। कोई दिक्कत?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक हौज 9 घंटे में भर जाती है। जब इसके पेंदों में एक छेद हो जाती है तो हौज भरने में 10 घंटा समय लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र को पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो ना तो मेरा एक सूत्र आप लोग याद रखिएगा। देखिए था यहाँ पे मान लीजिए डिस्टर्ब काम कौन कर रहा है, वो छिद्र है ना, तब में 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो देखिए तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना कार्य करने में लगा समय बराबर क्या रखिएगा, तो ए बी या गुने ए माइनस बी, हमेशा याद रखिएगा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट मतलब वो जहाँ रिसाव हो गया या छेद हो गया है, इसके चलते पानी बह रहा है, तो वो अपना काम जो करेगा किस तरह से पता है, तो कौन सूत्र लगाइएगा, ए बी बटे ए माइनस बी। ये जो होगा ये 12 टाइम, ये क्या होगा 12 टाइम, और बी क्या आ जाएगा छोटा टाइम। कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए अभी सेकेंड में बन जाएगा यह क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए था तो कह रहा है ना एक हौज में लीक है जो कि इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल इसे टंकी को खोल दिया जाता है, नहीं सॉरी, एक हौज 9 घंटे में भर जाता है। जब इसके पेंदों में एक छिद्र हो जाता है तो हौज भरने में 10 घंटे समय अधिक लगते हैं। तो देखिए तो 9 और 10 यही टाइप है ना, तो 10 12 टाइम, तो 10 गुने 9 माइनस 10 माइनस 9, कहने का मतलब है 90 बटे 1, तो 90 घंटा। कितना घंटा लगेगा 90 घंटा। बताइए जरा सा ये प्रॉब्लम है सवाल समझने में। हम क्या बताएं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय बराबर ए बी बटे ए माइनस बी। अब देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, तो वह छिद्र है, ठीक ना, जो हौज के पेंद में जो छिद्र है वही ना है, तो मतलब तो उसको अपना काम करने में लगा समय, तो ए बी बटे ए माइनस बी, तो ए 12 टाइम बी छोटा टाइम। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक हौज में लीक है जो कि इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल को इस टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है, और इस तरह हौज 12 घंटे में खाली होता है। तो बताए कि हौज में कितने लीटर जल रखने की क्षमता है। तो पहले यह देखिए जो लीक के कारण कितना समय लगता है भरने में, बात समझ रहे हैं ना। लीक के कारण उस हौज को भरने में कितना समय लगता है, तो सबसे पहले अभी सूत्र क्या बताए, ए बी बटे ए माइनस बी। तो क्या करेंगे हम, तो मान लीजिए 12 टाइम है, तो 12 गुने 8 माइनस 12 माइनस 8, मतलब 12 गुने 8 बटे 4, तो 4 गुना 8, मतलब 24 कितना लगेगा घंटा, तो 24 घंटा लगा। कोई दिक्कत। अब जो है टंकी की क्षमता ना पूछ रहा है जी, तो टंकी की क्षमता कह रहा है हमको। तो मान लीजिए 1 मिनट में 6 लीटर, तो 24 घंटा में कितना, तो 24 गुने इसको पहले मिनट, तो 60, ठीक। और इसको अब क्या करेंगे, बात समझिए, पहले इसको मिनट में बदल लिए घंटा को, तो 60 से 1 मिनट में 6 लीटर, तो गुने 6 इतना लीटर, कहने का मतलब तो कितना हो जाएगा 8640 लीटर। एक बार पुनः समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए था हम अभी बताएं डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना कार्य करने में लगा समय बराबर ए बी बटे ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ जो रिसाव है एक हौज में लीक है, तो इसे 8 घंटे में खाली कर देता है ना वो लीक, ठीक ना। एक नल इस टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है, और इस तरह हौज 12 घंटे में खाली होता है। तो बताए कि हौज में कितना लीटर जल था। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना कार्य करने में लगा समय, तो ए बी बटे ए माइनस बी। तो 24 घंटा में मान लीजिए यह खाली हुआ होगा, 24 घंटा में खाली हुआ होगा। तो अब टंकी की क्षमता तो 1 मिनट में 6 लीटर, तो 24 घंटा में, तो इसको मिनट में बदल लिए 60 से गुना, अब 6 से। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं।
यदि वे बारी बारी से 1 घंटे कार्य करे तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं। देखिए था यहाँ ए कितना घंटा में भर रहा है 6 आवर में, बी कितना आवर में भर रहा है तो 4 आवर में। ठीक, तो इसीलिए एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, टोटल वर्क कोई दिक्कत, मतलब 6 और 4 का एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क। तो यह 1 आवर में ये कितना भरेगा तो 2 यूनिट, और बी जो है 1 आवर में कितना भी भरेगा तो 12 तक 3 हो जाएगा, 3 यूनिट। कोई दिक्कत, बात समझ लीजिए। ये 6 घंटा में, बी 4 घंटा में, तो हमेशा इस दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 12 घंटा जो टोटल वर्क आ गया। अब ये मान लीजिए 6 काम करता है तो इसीलिए 1 घंटा में 2 काम करेगा और यह 3 काम, मतलब 12 में 6 से भाग और 12 में 4 से भाग। कोई दिक्कत, तो कह रहा है पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को खोला जाता है, फिर ए को, फिर बी को, और इसी प्रकार से काम चलता है। तो हम टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहे तो कम से कम इतना टाइम लीजिएगा कि दोनों का अटेंडेंस बन जाए। जैसे ए और बी तो कम से कम 2 आवर में, तो 2 आवर में कितना काम होगा वह देखिए। 2 आवर में कितना काम होगा, ए कितना काम करेगा 2 और बी कितना करेगा 3, तो 5 काम हो जाएगा कि नहीं 2 आवर में। हमको टोटल काम कितना करना है जी 12, तो इसीलिए आप 2 से इसमें हम गुना कर देंगे तो 4 आवर में कितना काम हो जाएगा 5 दूना 10 काम, 10 काम मेरा हो गया, तो शेष कितना काम बचेगा 2, शेष काम कितना बचेगा 2, तो 2 उसको कितना 1 घंटा में कर देगा, 2 कितना घंटा में कर देगा 1 घंटा में। अब ये ना करेगा जी 2 आवर में, मतलब 1 आवर, कहने का मतलब है 4 आवर प्लस 1 आवर बराबर 5 आवर लगेगा। इस पूरे काम को समाप्त होने में कितना घंटा लगेगा 5 घंटा। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 27 मिनट में भर सकता है। टंकी के पेंदा में छेद होने के कारण ये द्वारा भरे जा रहे पानी का 1/10 भाग बाहर निकल जाता है, तो टंकी भरने में समय ज्ञात कीजिए। अब भर कितना में सकता है तो मान लीजिए 1/27 पार्ट भर सकता है, कोई दिक्कत। और पानी निकल कितना जाता है 1/10 भाग, तो भरता कितना है मतलब रह कितना जाता होगा, तो 1 में से 1/10 घटा देंगे मतलब 9/10, तो 9 3 27, मतलब 1/30 पार्ट, 1/30 पार्ट मतलब कितना मिनट लग जाएगा 30 मिनट। कितना मिनट लग जाएगा 30 मिनट। एक बार पुनः समझ लीजिए, मतलब ये पूरा 27, ये पूरा जो है मतलब कितना देर में भर देगा 27 मिनट में, लेकिन छेद होने के कारण 1/10 भाग पानी बाहर चलाता है, तो मान लीजिए एक जो है 1 घंटा में 1/27 पार्ट भरेगा। अब जो है मान लीजिए 1/10 भाग बाहर निकल जाता है, तो शेष कितना बचेगा, तो 1 - 1/10 मतलब 9/10, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, यही ना हो जाएगा। तो टोटल वर्क 1/30 पार्ट, इसलिए कितना मिनट लगेगा 30 मिनट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।